बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। महाराज जी, उनका तो 18 दिन तक ही युद्ध चला, पर महाराज जी हमारा तो सालों से युद्ध चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा महाराज जी। अब किसी चीज में रुचि तो नहीं है, बट बैलेंस बनाकर कब तक चले महाराज जी? युद्ध करते करते थक गए महाराज जी। थक गया सो वीर नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। थक कैसे गए? इस युद्ध में तो नवीन उत्साह होता है। कहीं त्रुटि है, संभालो। नहीं, इस युद्ध में नवीन उत्साह होता है। इस युद्ध में परास्त होना नहीं आता। कहीं त्रुटि है, संभालो। कहीं ना कहीं छेद है जो अध्यात्म के रस को बाहर कर रहा है। नहीं तो इस युद्ध में उत्साह बढ़ता है। वीरों को जब समान योद्धा मिलता है तब उत्साह बढ़ता है। कमजोर मिले तो निराश हो जाते हैं। जब अपने से जोर का योद्धा होता है तब उनकी भुजा फड़कती है। तो अपने से जोर के योद्धा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अपने पास भगवत बल है। कभी वो हमें गिराएंगे तो कभी हम उनके ऊपर चढ़ेंगे। पक्का चढ़ेंगे, देर नहीं लगेगी। एक दिन ठाकुर जी की कृपा से उनको छाचित्त पटकेंगे। पक्का कह रहे हैं, पक्का। हमारी बात पर विश्वास कर लो। भगवान के बल से कह रहा हूं, बचपन से इस मार्ग में हूं। उन्होंने बहुत टांग मारी, बहुत बार धोबिया पछाड़ने की कोशिश की, लेकिन फंस गए हमारे दाव में। अब नहीं निकलने वाले। क्यों? क्योंकि ये जगत गुरु का बताया दाव है। जगत गुरु भगवान का बताया दाव है। इसलिए हारना तो नहीं, निराश तो होना नहीं, उदास होना नहीं। इस मार्ग में नवीन उत्साह भगवान देते। नहीं, कई बार हमारे जीवन में अंधेरा छा गया। अब क्या होगा? ऐसा लगा कि कहां चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। पर फिर एक प्रकाश प्रकट हुआ और उसने रास्ता बताया। बचपन से लेकर भगवान का बताया हुआ ही मार्ग हम चल रहे हैं। वही जगत गुरु हमारे को चला रहे हैं। तो भैया, निराश होने का मतलब है कोई त्रुटि हो जाना। महाराज जी, अभी क्या है, संसार में रहते हैं महाराज जी, परिवार में, तो आपका सत्संग सुनने से रुचि खत्म हो रहा है उस भोगों में, बट बैलेंस बना के चलना पड़ रहा है कि क्योंकि सबको देखना है, सबके मनोकामनाएं पूरी कितना बढ़िया हमारी रुचि नहीं है, लेकिन हम वो क्रिया कर रहे हैं। कोई भी क्रिया कितना बढ़िया है, हमारी रुचि नहीं है। कितना बढ़िया है, कितना आनंद है। आप इस बात को, तभी हम कह रहे हैं कोई अध्यात्म में त्रुटि हो रही नहीं, इसमें बहुत आनंद है। भगवान ने जो कर्तव्य कर्म दिया है वो हमें अवश्य निर्वाह करना है, अपने मन की रुचि को दबाकर।